Hello बच्चों, let's read the question. The question says the RMS velocity of molecules of a gas of density 4 kilogram meter to the power minus 3 and pressure is 1.2 multiplied into the power 5 Newton meter to the power minus 2 is option A 900 meter per second, option B 120 meter per second, option C 600 meter per second, option D 300 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन हमको बोला गया कि हमको आरएमएस वेलोसिटी निकालना है मॉलिक्यूल का ऑफ अ गैस जिसका डेंसिटी है हमारा 4 किलोग्राम मीटर टू द पावर माइनस 3। प्रेशर हमको दिया हुआ है 1.2 मल्टीप्लाइड टू द पावर 5 न्यूटन मीटर टू द पावर माइनस 2 इज विच वन। सो हमको यहाँ पे बोला गया कि हमको आरएमएस वेलोसिटी निकालना है जिसका डेंसिटी गिवन है, प्रेशर गिवन है, हमको निकालना है आरएमएस वेलोसिटी। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आरएमएस वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आरएमएस वेलोसिटी। हम जानते हैं एक गैस सिलेंडर में क्या है, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल होता है। उसमें हर एक मतलब गैस का क्या होता है, वेलोसिटी सबसे मतलब बाकी सबसे इक्वल नहीं होता, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है। इसीलिए हम लोग कंसेप्ट लेके आए जिसको बोलते हैं आरएमएस, मतलब रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी, राइट। सो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अब कैसे निकालते हैं इसको। इसके लिए होता है फर्स्ट ऑफ ऑल करना होता है स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इसका निकालना होता है मीन, मीन मतलब एवरेज, फिर इसका रूट करना होता है। तो इसको ही बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, मतलब हमारे पास सारे गैस मॉलिक्यूल का क्या होता है, वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो पहले क्या करना होता है, उसका स्क्वायर करना होता है। ठीक है, पहले उसका स्क्वायर करना होता है, फिर उसका एवरेज निकलना होता है। मतलब सपोज हमारे पास V1 है, फिर V2 V3 ऐसा कुछ है, अलग अलग गैस मॉलिक्यूल का अलग अलग वेलोसिटी। तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, सपोज तीन सपोज हमारे पास n टाइम्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, Vn स्क्वायर। तो क्या करना होता है, इसका निकालना होता है एवरेज। मैं इसको साइड में लिखता हूँ, बेटर होगा। इसे करना होता है एवरेज। ठीक है, सो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vn स्क्वायर। एवरेज कैसे निकालेंगे, इसको n से डिवाइड कर दो, मतलब V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस Vn स्क्वायर। एवरेज मतलब तो यही होता है, ये तो होता है एवरेज, मतलब स्क्वायर का एवरेज मैं बोल रहा हूँ, पहले स्क्वायर फिर एवरेज, फिर इसका निकालना होता है रूट। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मेन जो फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या है, वो है, अगर फिर इसको मैथमेटिकल डिराइव करोगे, मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग फॉर द डेरिवेशन, इट विल बी नथिंग बट 3RT बाई एम फॉर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे एन मॉलिक्यूल है, मैं एवोगाड्रो के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर रहा हूँ, तो 3RT बाई एम चला जाएगा। ठीक है, सो V RMS या CRMS कुछ भी बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई एम। हमारे पास डेंसिटी गिवन है, हम जानते हैं फॉर आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PV इक्वल्स टू NRT, NRT फॉर वन मोल, क्योंकि मैंने एवोगाड्रो नंबर लिया तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल्स टू RT। अब देखो आप, हम जानते हैं, एक काम करते हैं, पहले पहले लेते हैं एनआरटी के लिए, पहले लेते हैं एनआरटी के लिए। ये क्वेश्चन में कहीं पे वन मोल गिवन नहीं है, वन मोल गिवन नहीं है, तो एक काम करते हैं, पहले लेते हैं इसको, पीवी को एनआरटी। एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल, दैट मीन्स गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। तो एम बाई बी क्या होता है, एम बाई बी तो होता है वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम को तो डेंसिटी बोलता है। तो पी एम बाई आर टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एम बाई वी, दैट मीन्स डेंसिटी डी। और डेंसिटी में लिख देता हूँ, तो डेंसिटी क्या है, पी एम बाई आर टी। तो मैं बोल सकता हूँ कुछ ऐसे इसको कि पी एम बाई डेंसिटी वुड बी इक्वल्स टू आर टी। वैल्यू इनपुट कर दो यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 3, आर टी जगह पे क्या होगा, आर टी जगह पे हो जाएगा हमारा पी एम बाई डेंसिटी। तो एम, डेंसिटी को मैं स्मॉल डी लिखता हूँ, बेटर होगा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3, जस्ट अ मिनट, या तो देखो पी एम बाई आर टी, एम एम कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया 3P/D, स्क्वायर रूट ऑफ जस्ट सिंपली 3P/D। यहाँ पे करता हूँ मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। प्रेशर कितना है, प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है 1.2, 1.2 मल्टीप्लाइड इनटू द पावर 5, यूनिट को लिखना मैंडेटरी है, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3P/D था। डेंसिटी क्या, डेंसिटी है 4 किलोग्राम मीटर टू द पावर माइनस 3, इजंट इट। सो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 300, 300। यूनिट क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास यूनिट यूनिट बचा हुआ है, तो उसको करना क्या है, न्यूटन मीटर टू द पावर माइनस 2, अब किलोग्राम नीचे है, मीटर टू द पावर माइनस 3।
तो आप देख पा रहे हो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली। मैं अभी यूनिट को पहले कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय किलोग्राम। ठीक है। अब हम जानते हैं न्यूटन मतलब फोर्स होता है। ठीक है। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स क्या होता है, ये होता है हमारा फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो हम जानते हैं न्यूटन क्या होगा, एफ फोर्स होता है न्यूटन। सो एम ए मतलब मास किलोग्राम, ए मतलब एफ इक्वल्स टू एम ए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, दैट मीन मीटर सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है। साथ में एक और मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय किलोग्राम। केजी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड कहाँ पे है ऑप्शंस में, 300 है ऑप्शन नंबर डी पे। डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।